देखिए, तो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है, त्यौहार है, उसका ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है। यहाँ की जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यहाँ का जो आम आवाम है, जो आम व्यक्ति है, जो आम जन है, उनके निर्देश पे, उनके आशीर्वाद पे आज नामांकन दाखिल किया है और चुनाव का जो है वो रण शुरू हो चुका है। तो देखते आगे आराम से सब लोग मिलकर, आम आदमी के साथ मिलकर और अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? देखिए, मुद्दे तो सबसे पहली बात तो है, सरकार ने जो बेहतरीन काम कराया उसके बारे में तो कहने की बात ही नहीं। आप देख रहे हैं हर घर हर ढाणी में लोगों को ध्यान है। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें नहीं है, वो सरकारें भी वर्तमान के अशोक गहलोत जी की सरकारें की जो सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण क्षेत्र में जो स्कीमें लाई है, उसका अनुसरण कर रही है और वहाँ लागू करने की बात कर रही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार काम इस सरकार ने जो है वो किया है। तो मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा काम करने के बाद में जब पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क में ये इसको अपनाने की बात हो रही है, तो वो तो है ही। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे हैं। जब मैं 8 और 13 के बीच में विधायक था, तभी भी आपने देखा कितने बेहतरीन काम हुए थे। ये जो सड़कें, ये सामने जो स्कूल, इतने हॉस्पिटल, ये बिल्डिंगें, नर्मदा का पीने का पानी, सारी व्यवस्थाएं उस समय, मेरे समय में मैंने की थी। ठप हो गई, सारा काम बंद हो गया और काफ़ी लेट सारे काम शुरू हुए। अब तो चलो घर घर नल भी हमने पहुंचा दिए, पीने का पानी भी आ गया है। और दूसरा ये है कि पिछले 10 साल हो गए विधायक जी को। क्षेत्र का विधायक जो होता है वो किसी के सामने जीते, विधायक होता है, वो मेरे भी विधायक है, हमारे भी एमएलए हैं वो। तो जो 10 साल में उन्होंने क्या काम किया, लेखा जोखा तो उनको देना है। मैं तो 10 साल संघर्ष का लेखा जोखा दे सकता हूँ कि 10 साल 24 घंटे आपके बीच में रहा, कहीं गया नहीं, रात दिन, वो तो दर्ज है इतिहास में, इसलिए उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो 10 साल वो रहे हैं, 10 साल में जो भी 20-25 करोड़ रुपए विधायक कोष से जो आम जनता, आम क्षेत्र के काम के लिए उपयोग करने पड़ते हैं, वो राशि किसको दिए, कौन सी ग्राम पंचायत में दिए, वो किसी अन्य सरकारी विभाग की एजेंसियों के मार्फत उसका खर्च हुआ है, या फिर ग्राम पंचायतों में अपने जो चहेते सरपंच है उनके माध्यम से खर्च हुआ है। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये चुनावी मुद्दे होते हैं और मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों को बहुत शालीनता से, मुद्दे आधारित बयानों के आधार पे और बहुत ही नम्रता से इन मुद्दों को उठाना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच में वो बात जाए। और दूसरा, सभी लोग जो है हमारे साथ, जितने भी लोग हैं क्षेत्र के, देखो चुनाव में स्थायी नहीं होता, कभी कभार कोई किसी के साथ होता है, कोई किसी के साथ होता है। तो मैंने पहले भी अपील की थी, मैंने आज भी अपील की, उस दिन मीटिंग में भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो लोग टिकटार्थी होते हैं, चुनाव में टिकट मांगते हैं, वो लोकतंत्र में और पार्टी की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर आदमी का जो है वो अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे। और टिकट मिलने के बाद में सभी लोग जो है एक होके काम करते हैं। तो मेरे यहाँ भी हर बार मांगते हैं, इस बार भी आपने देखा कई लोगों ने मांगा। समस्त लोगों ने यही कहा ना कि टिकट लेने के बाद हम लोग सब एक है। आज भी सब लोग मेरे साथ में हैं, साथ में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी था। पहली बार इतने वर्षों के बाद हमारे चौधरी समाज के भाइयों ने, भूमिया राजपूत समाज के भाइयों ने, इन्होंने टिकट मांगा है। वो अलग बात है कि उनको टिकट मिल नहीं पाया, जो भी कारण है वो इनकी पार्टी का मामला है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मगर मैं आह्वान करूँगा सबसे कि आप लोग सब साथ रहिए, जुड़िए। जो आपकी अपेक्षा है, आशंकाएँ पिछले 15 साल से और विशेष करके 10 वर्षों से आपकी पूरी नहीं हो पाई है और राजनीतिक तौर पे आप हाशिए पे रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब साथ जुड़िए और जो आशाएं आपकी थी वो मैं पूरी करूँगा। जो मान सम्मान है वो दुगना प्राप्त होगा आपको और सभी लोग मिलकर अच्छी तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार कम वोटों से पीछे रह गए थे, इस बार क्या? पिछली बार तो बहुत कम, आप जैसे माइक और मेरे में दूरी है इतनी रही थी, तो बहुत कम वोट रह गए थे। उस कम वोटों से ज़रूर हार गए थे। पर देखो, आपको पता है इन 2-3 जिलों में कांग्रेस की सीटें कम आती है आज तक, और जहाँ हार हुआ है वहाँ हार भी ज़्यादा अंतर से लोगों की हुई। मैं विधानसभा में 3400 वोट से ही हारा पिछली बार। लोकसभा का चुनाव में जब लड़ा, जब इस क्षेत्र से मैं आगे रहा, तो लोगों ने आशीर्वाद दिया उस समय। तो कोई भी हमारी कमी होगी, हमारे से गलतियाँ रही होगी, उसको हम ठीक करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और जो भी लोग मैंडेट देंगे उसको स्वीकार करेंगे और लोगों से आशा रखेंगे
कि 10 साल आपने अगर दे दिया एक व्यक्ति को तो 5 साल, क्योंकि जीत के घूमना तो बहुत आसान होता है, मगर चुनाव हार के और 24 घंटे 7 दिन काम करना बहुत मुश्किल होता है, जो मैं करता आया हूँ आज तक। तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि इस प्रकार से मेरे को आशीर्वाद देंगे और अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रानीवाड़ा की जनता के लिए आप क्या वादे रहेंगे? अब की बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पिछले बार आप 4 बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार आप क्या वादा करते हो ताकि लोग आपको जो काम अधूरे छूट गए, सरकार तो बन रही है हमारी, जो काम पहले छूट गए अधूरे, पानी टाइम पे नहीं पहुंचा, अब के वापस मुझे हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा जो भी संसाधन की बात है, जो उस समय पूरे नहीं हो पाए, उन कामों को पूरा करेंगे। गुजरात बॉर्डर पे है, मेरे समय में मैंने रिक्को का प्रावधान रख दिया था, ये कर नहीं पाए, और जो एरिया जहाँ करना था वहाँ स्कूल कॉलेज इनके नाम पे इन्होंने जो है बनने नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि रिक्को की सख्त ज़रूरत है, ताकि जो लोग अब हमारे दक्षिण भारत से भी है ना, अहमदाबाद आ गए काम करने के लिए, और अबरोड में भी देखो आप रिक्को कितना अच्छा चल रहा है, यहाँ भी रिक्को की बहुत बड़ी संभावना है। तो रिक्को होगा तो रोज़गार प्राप्त हो जाएगा लोगों को और अच्छा काम होगा। इसके अलावा ये तो मुद्दे है ही, इसके अलावा कभी इन्होंने मुद्दे पर चुनाव लड़ा ही नहीं है। चुनाव इसलिए लड़ा है कि ये खराब है, इसलिए दूसरे लोग आप मेरे को वोट दे दो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो अब वक्त ये आ गया है कि नुकसान किसका हुआ है उसका आत्ममंथन सबको करना पड़ेगा। वो राजनीतिक तौर पे हुआ है, सामाजिक तौर पे हुआ है, आपके सामाजिक राजनीति को, सामाजिक तौर पे आपकी जो राजनीति है समाज की, उसको तितर बितर करने की कोशिश किन लोगों ने की है, आपको आपके अधिकारों से किसने वंचित रखा है, आपको पंचायत समिति, नगरपालिका, जिला परिषद में जिन समाजों ने आपको साथ रह के जिताया उनको कितने अवसर दिए गए हैं, इन सब का मंथन करने का भी समय है। ये भी चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव का एक भाग है। तो इसी आधार पर चुनाव विकास के क्या वादे? विकास के वादे विकास तो है ही, जो छूट गए वो कर लेंगे।